Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज बात कर रहे हैं क्योंकि जी मेरे लिए बड़ा यादगार मैच था मेरे लिए, क्योंकि मेरी क्रिकेट में आप कह लें कोई क्लब क्रिकेट में भी, फर्स्ट क्लास में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे बड़ी इनिंग्स की जी 329 रन्स, और यहाँ लाहौर में ही बनाए थे। और अच्छा, उससे पहले ये कि जी मेरी फॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, क्योंकि जी न्यूजीलैंड वालों से मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। मैं जिस समय वाला टेस्ट मैच खेलने गया, ये टेस्ट मैच है ना, एक मेरे लिए इस हवाले से है कि जी इसमें मैंने 329 रन्स किए थे, और इससे ये वाला टेस्ट मैच जिस समय ख़त्म होने के बाद हम कराची गए थे तो उसमें बम ब्लास्ट हुआ था। तो शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को ये पता है कि इस टेस्ट मैच से अगला टेस्ट मैच ऐसा था जिसमें बम ब्लास्ट हुआ था, और मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, शुक्र अल्लाह का कि जी उसमें कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि जी कोई इस पे ऐसा नहीं था। लेकिन एक खौफनाक तीन दिन था कि जिस साइड पे वो बम ब्लास्ट हुआ था उस साइड पे ही मेरा रूम था, और मेरे जो उनसे रूम के जो सारे शीशे थे ना, जो फ्रंट साइड पे थे, वो उड़ के सामने वाली दीवार पे आके लगे थे। और जितने भी उस साइड पे रूम थे वो सारे रूमों की यही वाली सूरत हाल थी कि जी पूरे पीसी के शीशे टूट गए थे। और मैं जिस समय जल्दी में नीचे भागा और देखा तो पूरी न्यूजीलैंड, क्योंकि उस टाइम हमारा बिल्कुल जाने का भी टाइम था, कोई 8:15 साढ़े 8 बजे हमारी कोचेस निकलती थी, वो 8 बजे का टाइम था। तो मोस्टली जो उनसे प्लेयर्स हैं वो ब्रेकफास्ट पे गए हुए थे, तो बस मैं भी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था। तो मैंने जिस समय नीचे जाके देखा, जिस टाइम वो हुआ बम ब्लास्ट, क्यों हमारे फ्लोर पे सिक्योरिटी थी, मुझे समझ नहीं आई कि जी ये क्या हुआ है। तो मैं बाहर की तरफ भागा गैर इरादी तौर पे, और मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा फ्लोर पे क्या हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता चला उसमें कि जी तेरे सारे कर्टन टूट गए हैं, शीशा तेरे आके तेरी विंडो दूसरी दीवार पे लगी है। तो उसने कहा कि जी बाहर बम ब्लास्ट हुआ है। उसने कहा कि जी आप फ़ौरन नीचे की तरफ भागें। तो मैं नीचे जिस टाइम गया तो मैंने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को है ना देखा कि जी वो स्विमिंग पूल में घुसी हुई थी और रो रहे थे वो लोग, क्योंकि जी वहाँ तो बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी कि जी, और जो हमारी न्यूजीलैंड तो खैर उस दिन वापसी चली गई थी, लेकिन हमारी टीम भी थी, जो लड़के थे वो एटलीस्ट एक वीक इस चीज़ को, मंज़र को, कि जो हमने अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा था, तो एक वीक तक मेरे ख्याल में कोई भी लड़का सो नहीं सका था सही तरीके से, क्योंकि जी उसकी आँख खुल जाती थी। तो बड़ा ये वो था। अच्छा, बात वो 329 से वो आगे चली गई। तो इसमें जिस समय मैं बैटिंग करने गया था तो मेरी उससे पहले ना, मेरे से कोई इतना ऐसा स्कोर नहीं हो रहा था, उससे पहले वाली सीरीज़ मेरी अच्छी नहीं गई हुई थी। तो ये न्यूजीलैंड की टीम थी, अच्छी बॉलिंग थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उस दिन ख़ास बात क्या थी। उस दिन गर्मी बहुत थी, 40-45 प्लस टेम्परेचर था। तो जिस टाइम हमारी पार्टनरशिप लगी ना, इमरान नज़ीर ने भी मेरे ख़्याल में 100 किया था, सईद भाई ने भी कुछ स्कोर किए थे। तो हमारी टीम है ना उनके ऊपर चढ़ी हुई थी कि जी पार्टनरशिप लग रही थी। तो जिस तरह मेरा स्कोर ज़्यादा होता जा रहा था ना, न्यूजीलैंड वाले बिल्कुल थक चुके थे बेचारे। वो एक तो उधर इतनी गर्मी नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। तो जिस टाइम मैंने 300 क्रॉस किए ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मेरे से ये कह रही थी कि तुमने जितने मर्ज़ी स्कोर करने कर लो, लेकिन हमें जाने दो। तो अब मैं खेल रहा था, मेरे साथ ये था कि जी हमारे पास टाइम बहुत था, क्योंकि जी टाइम का हमें कोई मसला नहीं था। मेरे साथ मसला ये हो रहा था क्योंकि जी मेरे साथ है ना लास्ट मैन खेलने के लिए आ गया था,
और जो लास्ट मैन खेलने के लिए आया था, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई तुम गुजारा कर लोगे अगर 2-3 बॉलें किसी ओवर के मिल जाएं? तो उसने मेरी तरफ है ना मुस्कुरा के देखा कि उसने कहा कि नहीं बस आपने जो करना तो कर लो। और जिस ओवर में मैंने आउट हुआ तो मेरे ख्याल में मैं 3 छक्के पहले मार चुका था या एक चौका 20-22 रन में पहले कर चुका था। तो चौथी 5वीं ट्राई पे मैं बाउंड्री पे वो कैच हो गया। वरना उस टाइम न्यूजीलैंड वालों की जो उनसी बॉडी लैंग्वेज थी ना, जो न्यूजीलैंड वाले कह रहे थे, वो ये वाली चीज़ थी कि तुम स्कोर कर लो। बेचारे वो गर्मी की वजह से बिल्कुल थक गए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मेरी बहुत वो क्लास थी कि जी मैंने 329 किया। ये ठीक है कि जी शुक्र अल्लाह का कि जी किया 329, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। मैं ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था कि जी 337 कर सकता था। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पाकिस्तान के किसी प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ के कि जी हनीफ भाई के नाम की वजह अगर मेरा नाम आ जाता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूर है कि जी अगर मैं कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करता कि जी वर्ल्ड में नाम हो जाता तो वो तो ठीक है, लेकिन ये हो जाए कि मैं अपने ही किसी पाकिस्तानी का रिकॉर्ड तोड़ के कि जी मेरा नाम आ जाए, वो मेरे लिए अच्छा है लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। तो ये मेरे लिए कभी भी इतनी अट्रैक्शन नहीं रही, क्योंकि मैं शुरू से ना मुझे जावेद भाई के रिकॉर्ड तोड़ने का बड़ा शौक़ था। वो इसलिए नहीं है कि जी जावेद भाई से मेरा कोई मसला था, वो इसलिए कि जी जिस टाइम मैं खेलता था ना तो हमारे वक्त में ना सारों के बैट्समैनों के सारों के हीरे जावेद मियांदाद थे, सबके हीरो, क्योंकि उनका टॉप स्कोर होता था क्योंकि जी वनडे में भी टॉप स्कोर था, टेस्ट मैचेस में भी टॉप स्कोर था, सेंचुरियाँ भी सारों से ज़्यादा थी, 50 भी सारों से ज़्यादा थे। तो मैं अपना एम करता था कि जी मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, क्योंकि आपका एम हमेशा बड़ा होना चाहिए। सो बाद में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जिस टाइम मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि यार मैंने एम जावेद भाई को किया तो मुझे जिसने जावेद भाई से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रखी थी मुझे उसको एम करना चाहिए। तो मैंने कहा कि जी मैं वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एम आप हमेशा बड़ा करें। तो मुझे कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं हुआ। तो मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना किसी ने सवाल किया कि आपको आज अफसोस होगा बहुत ज़्यादा कि आप हनीफ मोहम्मद साहब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। तो कि जी आप सिर्फ उनसे 7 से 8 रन पीछे रह गए। मैंने उसको ये कहा, मुझे आज भी याद है, बड़ी पुरानी बात हो गई, तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा कि यार मुझे ये बताओ कि आज के दिन मैं 329 को एंजॉय करूं या 7 से 8 रन का अफसोस करूं। तो मेरे ख्याल में मेरे पास 329 रन ज़्यादा अच्छे हैं कि एंजॉय करने वास्ते। तो जो आपके पास परफॉर्मेंस हो ना, आप उसको एंजॉय करें, उससे उसका मज़ा लें। ये जो रह गई है उसका अफसोस ना करें कि जी मेरे से रह गए है कि अब इस तरह का है। और मैं सिर्फ हनीफ भाई का रिकॉर्ड तोड़ के मुझे कोई ऐसा वो भी नहीं था। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, और उस दूसरे टेस्ट मैच में हुआ ये कि हमने उन्हें काफ़ी लंबा पिद्दी लगाई कि जी 1.25 दिन, अगले दिन टी के बाद हमने उनको डिक्लेयर किया। तो वो गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा था, तो वो बेचारे इतने थके हुए थे। वो हालांकि अच्छा विकेट था बैटिंग का कि शोएब अख्तर ने 6 आउट कर दिए उस टेस्ट मैच में, कि उनसे हिला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जी उनकी कोई मूवमेंट ही नहीं हो सक रही थी बेचारों की, क्योंकि जी वो इतने गर्मी की वजह से एग्जॉस्ट हो गए थे। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो उनसे 329 जिस टाइम ये मैंने किया था, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम कि अगर बैट्समैन कहीं अगर साथ होते मेरे, कि जी अगर हमारे 5-6 आउट हुए होते उस टाइम, अगर याली अपॉर्चुनिटी होती, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकता था उस टाइम, क्योंकि टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं थी, स्कोर बहुत तेज़ बन रहे थे। तो हमने खेलनी एक इनिंग्स थी, तो हमारी पहली ही इनिंग्स थी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि मेरे पास कि जी अगर वहाँ याली सूरत हाल होती तो हो सकता है कि जी उस टाइम तक तो 329 थे, हो सकता है कि मैं 400 रन से भी ज़्यादा कर सकता था। और अगर बैट्समैन अगर रेगुलर खेल रहे होते तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि 400 रन पे जाने के लिए सिर्फ है ना मुझे 1 घंटा चाहिए था उस टाइम। तो 1 घंटे में ना ऐसा लगता था कि जी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पहुँच सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मिलती हैं, मिस भी हो जाती हैं।
तो लेकिन ये है कि ये मेरे कैरियर का सारों से यादगार मैच है, क्योंकि जिसमें मैंने सारों से बड़ी इनिंग्स अपनी खेल रखी है। सो अभी दिया था, तो ये मेरे लिए सारों से यादगार मैच है। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.